हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश और जीएस का कॉम्बिनेशन, स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो गाइस देखिए, पहला टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं धारणीय विकास। ये धारणीय विकास क्या होता है, समझिए। जब हम अपने वर्तमान रिसोर्सेस को, अपने वर्तमान संसाधनों को इस प्रकार से यूज करते हैं कि वो हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए भी यूज हो जाए, हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए बचे रह जाएं, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, टू यूज आवर present resources in such a way that it may be used for our next generation. टू यूज आवर प्रेजेंट रिसोर्सेज, अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना, इन सच अ वे, इस प्रकार से, दैट इट मे बी यूज, ताकि ये यूज हो जाए फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो दोस्तों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले आया कहाँ से? तो देखिए, formulated in जून 1992। सबसे पहले जून 1992 में सबसे पहले फॉर्मुलेट किया गया। कहां पर किया गया? ये देखिए, एट द United Nations Conference on Environmental Development, इसको शॉर्ट में कहते हैं UNCED। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जून 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, UNCED, जो इसमें सबसे पहले ये फॉर्मुलेट किया गया। अब दोस्तों, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे इस पहले, कि ये जो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल, इसमें ये जो एबल आता है, इससे हम आपको एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट और बताते हैं। अब ये एबल क्या है? एबल इसमें आ गया सस्टेनेबल। ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से है एडजेक्टिव। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एबल लगता है, जैसे कि प्रॉफिटेबल, एमिएबल, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कि ये एबल लगता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से ये है एडजेक्टिव। डेवलपमेंट, इसमें आ गया मेंट। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मेंट आ जाता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से होता है नाउन, जैसे कि ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं नाउन। तो डेवलपमेंट है नाउन, सस्टेनेबल है एडजेक्टिव। तो हमने आपको जीके की कुछ बात बताई, इंग्लिश की बात बताई। एक बात और देखिए, तो ये जो UNCED है, इसकी जो बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? इसका वेन्यू कहाँ पे था? तो इसका वेन्यू देखिए, इसका जो वेन्यू था, ये था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो गाइस आगे देखते हैं। हाँ तो गाइस देखिए,
UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये जो समिट हुई थी जो कि रियो डी जनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील में, तो ये जो समिट थी इसमें एजेंडा 21 नाम का एक प्रोग्राम था जो कि अपनाया गया। दिस समिट एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया गया और एक प्रोग्राम उसमें लागू किया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। अब इस एजेंडा 21 के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे? तो देखिए दोस्तों, इसके उद्देश्य थे टू एलिमिनेट पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी, गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अशिक्षा को दूर करना, एंड रिड्यूस डेटीरियोरेशन इन द एनवायरनमेंट, और जो पर्यावरण में क्षय होता है, जो पर्यावरण खराब होता है, उसको रोकना। एक चीज और बताते हैं दोस्तों आपको, देखिए गाइस, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में महात्मा गांधी ने एक बात कही थी। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी, फॉर एवरीबडीज नीड, बट not for anybody's greed। यानी कि देयर इज एनफ, बहुत कुछ है, फॉर एवरीबडीज नीड, हर एक की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास सब कुछ है। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। And this concept and this quotation of Mahatma Gandhi is totally concerned with sustainable development। तो गाइस आगे देखते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, हमारा अगला टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण खेती। ये स्थानांतरण खेती क्या होती है? ये क्या होता है, अक्सर जंगलों को जला के ये खेती की जाती है। जंगलों को जला के फिर उस भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता है। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको भारत में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, झूम एग्रीकल्चर। Such kind of agriculture is practiced in northeastern and central part of India, especially in ट्राइबल एरियाज। जो इस तरह का एग्रीकल्चर होता है ये भारत में नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी और जो मध्य क्षेत्र है, सेंट्रल पार्ट है इंडिया के, स्पेशली जो जनजाति एरिया है, ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे इस टाइप की खेती की जाती है। तो गाइस आगे देखते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अलग अलग देशों में, भारत में तो इसे झूम खेती कहते हैं, लेकिन और देशों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? तो देखिए, ब्राज़ील में इसे कहते हैं रोका,
इंडोनेशिया में इसे कहते हैं लेडेंग। मैक्सिको में इसे कहते हैं मिल्पा। श्रीलंका में इसे कहते हैं चेना। वेनेजुएला में इसे कहते हैं कोनुको। और म्यांमार में इसे कहते हैं टोंग्या। गाइस ये अक्सर कंपटीशंस में पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में भी आ सकते हैं ये, और ये सिविल सर्विसेज में भी आ सकते हैं। एक चीज गाइस, हम आपको पहले जब हमने आपको एजेंडा 21 के जब ऑब्जेक्टिव बताए थे तो उसमें ये कुछ वर्ड्स आए थे, पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी, ये हम पहले आपको बताने से छूट गया था। तो अब सुनिए, पॉवर्टी, हंगर, गरीबी, भूख, बीमारी, इलिटरेसी, ये सब अवस्थाएं हैं। जब अवस्थाएं आ जाएं, कोई कंडीशन हो, तो इंग्लिश ग्रामर में इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश ग्रामर में इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइस आई थिंक कुछ टॉपिक हमने छोटे छोटे से इंग्लिश के भी बताए और आपको जीएस बताई। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।